नमस्कार दोस्तों राउट मोबाइल लिमिटेड इन्होंने ना अपने Q4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। और मैं बता दूं आपको, आज ही आप कह सकते हैं कि डाबर इंडिया उसके Q4 के नंबर हमने चर्चा की है और अब राउट मोबाइल के नंबर चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। और देखिए, बहुत देर एग्जैक्टली 11:30 बजे रिजल्ट आया है और ये कभी भी ना अच्छा साइन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट राउट मोबाइल में कैसा रहा है आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो को प्लीज़ 2x स्पीड में देखिएगा, ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। ओके, नाउ नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं ना दोस्तों, वो देखेंगे आप तो करोड़ में है तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। सबसे पहले बात करेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 1175 करोड़ रुपीज़। एक साल पहले 1017 करोड़ थी। आप अदर इनकम देख लोगे 12 करोड़ रुपए है जो एक साल पहले 11.5 करोड़ के आसपास थी। आपका टोटल इनकम जो निकल के आता है 1187 करोड़ रुपीज़ जो एक साल पहले 1028 करोड़ था। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 1192 करोड़ रुपीज़। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो एक डिसेंट सा जंप तो है। ओके, और पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो कमी देखने को मिल रही होगी। नाउ अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों ने स्थिति संभाली या बिगाड़ी है। तो देखिए, एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ आप कहेंगे यहाँ पे कि मैसेजिंग सर्विसेज ये कितने हैं 948.58 करोड़ रुपीस है ना। इसके आगे आप देखेंगे जो एक साल पहले किया था ये 975 करोड़, बड़ा जंप है ये। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 59.99 ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए, ये एक साल पहले 51.43 करोड़ था। ओके, नाउ इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट 8 करोड़ रुपए का है जो एक साल पहले 7.5 करोड़ था। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 22.2 करोड़ रुपए है, 22 करोड़ रुपए है जो एक साल पहले 21.85 था। आपकी अदर एक्सपेंसेस 44.54 करोड़ है जो एक साल पहले 44.68 करोड़ थी। आप इन सब खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा पर निकल के आएगा 1083 करोड़ रुपीज़ दोस्तों। ये एक साल पहले किया था 920 करोड़ रुपए। तो भाई साहब बढ़ोतरी तो है, ठीक है, खर्चों में काफ़ी। और जब आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आप पाएंगे तो इसमें आप पाएंगे कमी हुई है ईयर ऑन ईयर बेस पे। कैसे कमी हुई है भाई साहब, मात्र 103 करोड़ रहा है जो एक साल पहले 107 करोड़ रुपए था। और आपको पता होना चाहिए कि आपका पिछले एक साल में राउट मोबाइल ऑलरेडी आपको 34% नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो ये गिरावट जो है ना, ये कहीं ना कहीं शायद या तो प्राइजन होगी, ठीक है, या आप कहेंगे तेजी देखनी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गिरावट है ये स्टॉक प्राइस में भी गिरावट लाने के चांसेस ज़्यादा है। तो भाई साहब यहाँ पे तो ग्रोथ की बजाय डी ग्रोथ हो गई है। और जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं हम पाते हैं 78.95 करोड़ है। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम कारण जो एक साल पहले 109 करोड़ था, और भयानक गिरावट हो गई भाई साहब। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, ठीक है, हम नीचे चलते हैं और पाते हैं कि आपका टैक्स एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है 60 करोड़ रुपए। ये एक साल पहले कितना था 95.16 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। और ईपीएस में अगर आप नजर डालोगे आप पाओगे आपकी डेरिवेटिव ईपीएस कितनी आई है 8.98 भाई साहब ईयर ऑन ईयर बेस पे ये एक बड़ी गिरावट है। 13.87 से आप सीधा 9 रुपए के भी नीचे आ गए हो। और ये एक ना बहुत बहुत नेगेटिव रिटर्न है, बहुत नेगेटिव चीज़ है। नाउ ये तो हो गई चीज़ें यहाँ पे। अब आते हैं क्या सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह हैं। तो आप देखिए इंडिया से कितना रेवेन्यू आया है 242 करोड़ रुपीज़। ये एक साल पहले कितना था 206 करोड़। तो भाई साहब एक अच्छा खासा जंप है, क्वार्टर भी जंप है। आपकी ओवरसीज बिजनेस 978 करोड़ रुपीज़ कमाए आपने जो एक साल पहले 906 करोड़ थे। तो यहाँ पर भी जंप है। और देखिए इसे यही कारण है कि रेवेन्यू आप जब देखते हो, आप देखिए इंटर सेगमेंट रेवेन्यू में 46.74 करोड़ का यहाँ पे क्या आया है नेगेटिव आया है जो एक साल पहले 95.44 करोड़ था। तो यहाँ भी कुछ अच्छी स्टेबिलिटी हुई है और यही कारण है कि रेवेन्यू में आपको बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन जब आप रिजल्ट में जाते हो ना, आप पाते हो भारत से आपने कितना कमाया है 41.9 ऑलमोस्ट 42 करोड़ रुपीज़। यानी आपने भारत से जो एक साल पहले मात्र 19.24 कमाया था ऑलमोस्ट दुगना हो गया है आपका कमाई भारत से। लेकिन ओवरसीज जहां आपने 87.32 करोड़ कमाया था वहां से आप घट करके कितने रह गए हो 54.65। और इंटर सेगमेंट 3 करोड़ कमाए हो जो एक साल पहले ऑलमोस्ट 3 करोड़ का लॉस था।
उसके बावजूद रिजल्ट बिफोर आइटम फाइनेंस कॉस्ट आप देखेंगे तो आप 100 करोड़ के भी नीचे प्रॉफिट आया है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि एक शायद और बड़ा निगेटिव आपको राउट मोबाइल में देखने को मिल जाए दोस्तों। ओके, और देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ रिजल्ट से पहले ना थोड़ा सा बचना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। ना क्या कंपनी ने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है जो एज अ इन्वेस्टर हमको पता होनी चाहिए? तो देखिए हम सीधा चलते हैं ऊपर तरफ। हम यहाँ पाएंगे कि कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। कितना? फाइनल डिविडेंड मिला है 2 रुपए का, ठीक है, और इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये अगर एजीएम में अप्रूवल हो जाएगा, और देखिए अकॉर्डिंगली डिविडेंड अगर अप्रूव होता है तो एजीएम जब होगी कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी पेमेंट कर दी जाएगी। और देखिए जो टोटल डिविडेंड होता है इस फाइनेंशियल ईयर में वो होता है 11 रुपए का दोस्तों। तो भाई अब हमको देखना पड़ेगा कि बाजार इसे किस तरह से रिएक्ट करता है दोस्तों। कल शायद एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो एक बड़ी गिरावट आपको राउट मोबाइल में शायद देखने को मिले। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।